अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर ख़ान। एक छोटा सा पैगाम, लेकिन पैगाम से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, ना मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना बिला वजह किसी भी सियासी पार्टी पे तनकीद करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात पबजी की और रिसेंटली अभी यूट्यूब की बैन होने की बात हुई थी, तो उस पर थोड़े से मेरे ख्यालात हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलो, पबजी का तो फ़ैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बैन नहीं होना चाहिए। पीटीए ने कहा था कि नहीं, ये हर सूरत पे बैन होगा। लेकिन ये जो हुकूमत बनी है पीटीआई की, हुकूमत में आने से पहले इन लोगों ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियाँ, जी अगर अल्लाह मुझे गलत ना करे, तकरीबन 1 करोड़ नौकरियाँ ये लोग देंगे, जो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रही कि यार किसी को नौकरी मिली है गवर्नमेंट के साइड से। फिर बाद में इनका मौक़िफ़ भी चेंज हो गया कि नहीं, पब्लिक जो आम सिविलियन है वो बिजनेसेस खड़ा करके उसमें लोग काम करेंगे, तो वहीं से वो नौकरियां मिलेंगी। चलो, ये बात साइड पे कर लेते हैं। अब इन लोगों को ये समझ नहीं कि पबजी जो इन्होंने बैन किया था, लेकिन इस पबजी से कितने बच्चे, कितने हमारे नौजवान पाकिस्तानी इससे अपने घर के अखराजात उठा रहे थे। ये तकरीबन 1 महीने तक बैन रहा, कितना उनका लॉस्ट हो चुका होगा, यू हैव नो आइडिया। अगर आप कह रहे थे कि यार हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अगर इसके बजाय आप ये कहते कि हम 1 करोड़ नौकरियां आप लोगों से छीन लेंगे, तो वो ज़्यादा परफेक्ट था। अभी रिसेंटली ये तो गवर्नमेंट के साइड से खैर तो नहीं है, अदलिया के साइड से है कि यार यूट्यूब पे इस तरह के मवाद आ जाते हैं कि लोग गालियाँ वगैरह दे देते हैं, जो मैं इत्तेफाक करता हूँ रिस्पेक्टेड अदलिया से कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर इन लोगों ने अंदिया दे दिया कि यूट्यूब को भी, जो तकरीबन 5-6 साल पहले भी बैन हुआ था, इसको दोबारा से बैन करें। देखिए, मैं जो सोशल वर्क करता हूँ तकरीबन 3-4 साल से, यूट्यूब से क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी क्लियर। इधर भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं ऑफिस अपना नहीं जाता क्योंकि मैं अपना एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है ऑलरेडी यूट्यूब से। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कोई भी बंदा कि कोई भी बात करे यूट्यूब पे, किसी को भी गाली दे, वीडियो अपलोड कर ले, उससे पैसे कमाए, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यूट्यूब को बैन करने से ज़रूरी क्या चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप अपने साइबर क्राइम को मजबूत करें, आप अपने FIU को मजबूत करें। कोई भी एक वीडियो जिसको 10,000 या 20,000 से ज़्यादा लोग देखते हो और उसमें नफ़रत अंगेज़ किस्म की एक स्पीच किसी ने दिया हो, किसी ने बात की हो, किसी ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात की हो, अदलिया के ख़िलाफ़ बात की हो, किसी भी मौजू पे बात की हो जो बात नहीं होनी चाहिए, जाके अपने FIU को मजबूत कराए, अपने साइबर क्राइम को मजबूत करें, उन लोगों को पकड़े। आप 10 बंदों को पकड़े जो यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये लोग गाली देते हैं, 10 बंदों को आप पकड़ के सजाएं दें, उन्हें पब्लिक को दिखाए। खुदा की कसम, ये कौम इतनी है कि ये फिर ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं करेगी। ऑब्वियसली आपने सज़ा दी, आपने पब्लिक को दिखाया। अगर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप बेहुदा किस्म की बातें करते हो, तो इसकी सज़ा ये मौजूद है, ना कि आप ये प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर बंद करें। इसको आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि आपके माशाल्लाह इनकम पता नहीं कहाँ से आते, बहुत ज़्यादा इनकम आप लोग की आती है। लेकिन जितने भी गरीब घराने के लोग हैं, हमारे जैसे सोशल वर्कर हो गए या व्लॉगर हो गए या बहुत सारी कैटेगरीज है, टूरिज़म चैनल्स हो गए, तो ये सब डिफेंड करते हैं उस इनकम से। वो इनकम आती है और वो लोग अपना काम दिल से करते हैं, क्योंकि उनके घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात वहीं से पूरे होते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस फैसले पे आप लोग थोड़ा सा नज़रसानी करें। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी भी बैन और अनबैन में फंसे हुए हैं। अगर यूट्यूब पे इस तरह बातें हैं जो आप लोगों को नागुज़ीर है, तो इस तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस तरह मसाइल है, हर पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट। तो हम क्या करें कि हर डिपार्टमेंट को भी बंद करें, चलो यार छुट्टी हो गई, पाकिस्तान के सारे डिपार्टमेंट बंद, सब अपने घर चले जाए, बंद हो गया, तो ये सोल्यूशन है नहीं। तो ये मेरे दिल की आवाज़ थी। आई रियली होप कि हम थोड़ा सा एडवांस सोचें, अपने यूथ के लिए सोचें। जो 1 करोड़ नौकरियाँ थी उसको तो जाने दे, कोई बात नहीं, लेकिन नौकरियां, जो लोगों की जॉब लगी हुई है, जिन लोगों को इनकम आ रहा है, उसको खुदारा आप इस तरह ना करें कि उन लोगों की वो हाथ किसी दूसरे तक पे लाए कि यार
ہمیں دے دے، کہیں بھیک نہ مانگنا پڑے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.